Hello students, so this is the next question. A charge q is placed, this is small q, placed at a distance x on the perpendicular bisector of two charges of capital Q. These capital Q are separated by 2d. At what value of x electrostatic force is maximum? बच्चों इस फिगर को ध्यान से देखें। ये मेरे पास एक चार्ज है। सबसे पहले इस चार्ज को जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली फोर्सेस लगेंगे उसे ज़रा चेक कर लें। ये है आपके पास फोर्स। मैं इस फोर्स की वैल्यू भी लिख देता हूँ। ये है के, Q1, Q2 एंड यू मस्ट नोट इट वेरी क्लियरली दैट दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। और मैंने यहाँ पर इनके बीच की डिस्टेंस को यहाँ पर फोर्स में मेंशन कर दिया है टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड। योर फोर्स इज श्योरली, आप देख सकते हैं किसी एंगल के ऊपर है, मैं इसे मेंशन कर रहा हूँ एंड द सेम एंगल इज ओवर हियर एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ध्यान दें, आपके इस चार्ज को एक फोर्स, सेम फोर्स यहाँ से भी लगेगी क्योंकि ये फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम है। इवन यहाँ पर एंगल भी इसलिए सेम होगा क्योंकि दोनों यहाँ पर साइड्स, ये वाली और ये वाली साइड्स के सामने एंगल सेम है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आप कैपिटल क्यू की फोर्सेस को जो स्मॉल क्यू के ऊपर लगी हैं उसे अगर आप थोड़ा सा चेक करके देखें आप, तो आओ इस फोर्सेस को देखें। अगर हम इन फोर्सेस को रिजॉल्व कर दें तो मैं इन फोर्सेस को रिजॉल्व करके इनकी वैल्यूज़ को लिखने लगा हूँ। ये हैं आपके पास इनकी रिजॉल्व करने के बाद इनकी वैल्यूज़। आप देख सकते हैं आपके पास जितनी भी फोर्सेस यहाँ पर आपको दिख रहे हैं रिजॉल्व करने के बाद, यहाँ पर उनके एफ साइन थीटा कंपोनेंट पेयर में कैंसिल हो रहे हैं। दैट मीन्स अगर कोई आपसे पूछे कि इस क्वेश्चन में नेट फोर्स आपको कितनी लगी है स्मॉल क्यू पे, तो ये है 2F cos थीटा। 2 लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास cos थीटा की वैल्यू भी भरने लगा हूँ। बिफोर दैट यहाँ तक फोर्स देखें और अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखें तो यहाँ से आप cos थीटा की वैल्यू को भी आराम से यूज़ कर सकते हैं बाय सेइंग बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कैलकुलेशन से ध्यान से देखें, आपके पास जो यहाँ पर नेट फोर्स डेवलप हुई है स्मॉल क्यू के ऊपर वो है 2K QQ, दिस इज x एंड d स्क्वायर x स्क्वायर पावर 3/2। तो यहाँ तक आप अपनी फोर्स को मेंशन कर सकते हैं इन मैग्नीट्यूड। बट अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखा हो तो हमें फोर्स नहीं चाहिए, हमें वो एक्स चाहिए जहाँ पर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। अगर आपको ये फोर्स मैक्सिमाइज करनी है तो इस लोकल मैक्सिमा के ऊपर फिजिक्स में अगर आपको मैक्सिमा चेक करना है तो आप जानते हैं मैक्सिमा वो प्लेस होता है जहाँ पर आपको इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो मिलेगा। तो आप इसकी डिफरेंशिएशन को अगर आप ज़ीरो भरें तो आपको वो पोजीशन मिल जाएगी जहाँ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्स है। मैं इसकी कंडीशन को यहाँ पर यूज़ करने लगा हूँ और डिफरेंशिएशन को अकॉर्डिंग टू कंडीशन अप्लाई करने लगा हूँ जो आपको मैथमेटिकली वैल्यू शायद मिल गई होगी।
अगर हम इस क्वेश्चन में यहाँ पर टू के क्यू की बात करें तो आपकी डिफरेंशिएशन में अगर आपको दिख गया होगा तो यहाँ डिफरेंशिएशन में दो पार्ट वेरिएबल हैं। हम फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे और हम सेकंड फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जो आपको डिफरेंशिएशन में आराम से दिख जाएगी कि स्टेप क्या किए गए हैं। अगर आप यहाँ पर दूसरा पार्ट देखें तो सेकंड फंक्शन सीधा लिख के, ये मेरे पास इसका सेकंड फंक्शन है और हम इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट भर के इक्वल टू 0 यहाँ करेंगे। कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए कि हमारे पास इस क्वेश्चन में नेट फोर्स कहाँ जीरो मैक्सिमम हो सकती है। यहाँ पर अगर आप इसके क्वेश्चन के स्टेप देखें तो यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन में कई चीज़ें आपको दिख जाएंगी। यहाँ से एक 2 कट जाएगा बच्चों। मेरे पास यहाँ पर जो कंडीशन बन रही है वो -3x² डिवाइडेड बाई d² x² पावर 5/2 मिल रही है, और जो दूसरी कंडीशन मिल रही है वो है d² x² की पावर 3/2। अगर हम इसमें डिफरेंशिएट को ज़ीरो करना चाहते हैं, एज यू नो इट वेरी वेल कि डिफरेंशिएशन का ये पार्ट ज़ीरो पुट नहीं किया जा सकता। अगर हमारे पास डिफरेंशिएशन के किसी पार्ट को, नेट पार्ट को ज़ीरो करना है, इट मीन्स योर सेकंड पार्ट, दिस वन जिसको आप देख रहे हैं, दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड एज ज़ीरो। ये मेरे पास ये पार्ट इस तरह से कंडीशन के अकॉर्डिंगली ज़ीरो भरा जा सकता है। मैथमेटिकली अगर आप इसकी स्टेप देखें तो हमारे पास d²x² की पावर 3/2 और 3x² जो हमारे पास आ रहा है, यहाँ पर d²x² की पावर 5/2 आ रहा है। मैथमेटिकली सॉल्व करने पर यू कैन रिप्रेजेंट इट d²x² की पावर 5/2 यहाँ पे, d²x² की पावर 3/2 यहाँ पे, दैट विल गिव यू 3x²। मैथमेटिकली अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये d²x² की पावर 5/2 माइनस 3/2 डिस्कस कर सकते हैं हम। ये वैल्यू आपके पास d²x² की पावर 1 इज इक्वल टू 3x² के कंसेप्ट में आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर इस कहानी को यूज़ करके देखें मैथमेटिकली तो आपको एक सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, मीन्स x² जो हमारे पास है दैट कैन बी स्टेटेड एज d²/2 एंड यू नो इट वेरी वेल, आपके पास x आ चुका है। एज पर योर आंसर दिस इज d डिवाइडेड बाई √2। इट मीन्स अगर आप इस क्वेश्चन में फिगर कंसेप्ट को समझें तो ये फिगर कंसेप्ट आपको बता रहा है इस डिस्टेंस पे इस x के ऊपर आपको फोर्स की वैल्यू बढ़ती हुई मिलेगी। अगर आप इसको पिक्टोरियली ड्रॉ करना चाहें तो इसी फिगर को एक बार फिर देखें। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दो चार्जेस थे, ये आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था और यहाँ पर आपके पास क्यू की बात हो रही थी कि कहाँ पर फोर्स मैक्सिमम है। मीन्स अगर आप इसकी फिगर को यहाँ ड्रॉ करना चाहें तो मैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको कर दूं कि जैसे जैसे आप इस जगह से दूर की तरफ जाएंगे तो आपकी ये फोर्स मैक्सिमम होते हुए किसी जगह पे ख़त्म हो रही है। और अगर आपको पूछें ये किस x के ऊपर, ये किस वैल्यू ऑफ x के ऊपर आपके पास ये वैल्यू मैक्सिमम आएगी तो आपकी फोर्स की वेरिएशन को यहाँ पर दिखाया जा सकता है। एंड
Same can happen even on the other side because x की वैल्यू d बाई रूट टू प्लस में भी है और माइनस में भी है। एंड आप इसी ग्राफ को कुछ इस तरह से इधर भी शो कर सकते हैं एट सेम डिस्टेंस। थैंक यू।